इस सीजन के 2 पार्ट्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, उन्हें देखना मत भूलिएगा। इस पार्ट की शुरुआत होती है च्वान और जियो की तैयारी से। जियो जल्दी जल्दी बाथरूम में मेकअप करती हुई नजर आती है, जबकि च्वान भी सुबह उठकर तैयार होने के बाद जियो के लिए नाश्ता बनाने लगता है। वो जब जियो को बुलाने रूम में आता है तो जियो सोने का नाटक करने लगती है। च्वान भी कम नहीं था, वो फौरन उसके नाटक को पकड़ते हुए उसे छेड़ने लगता है। आगे हम देखते हैं कि क्योंकि अब च्वान ने कंपटीशन के लिए पे कर दिया है तो जियो अपने जमा किए हुए पैसों से इन सब के लिए दोबारा एक डोम ढूंढ लेती है। दूसरी तरफ जैंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर ढूंढने आता है तो वहाँ उसे वैन का बॉस मिल जाता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड के सामने कहने लगता है कि कैसे उसने जैंग को अपनी टीम में अच्छी पोजीशन ऑफर करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। जैंग जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहने लगती है कि अब उसे उनकी लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। जैंग बेचारा परेशान होकर आखिर च्वान को वैन के बॉस से मिलने ले आता है, जिसे देखकर च्वान सरप्राइज था। वैन का बॉस च्वान को उनकी कंपनी में आने की ऑफर करता है, लेकिन च्वान उस पर चिल्लाते हुए साफ मना कर देता है और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। वैन का बॉस उसे जाने से पहले ये भी बता देता है कि अब जैंग उसके लिए काम कर रहा है, जिसका सुनकर च्वान का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो जैंग को अपने भाई की तरह मानता था। ऐसे ही वो वहाँ से चला जाता है और पीछे जैंग भी सैड नजर आ रहा था। सब अपने न्यू डोम में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ च्वान बस जैंग के बारे में ही सोच रहा था। थोड़ी देर बाद बेल बजती है, जहाँ दरवाजा खोलने पर जब च्वान को जैंग खड़ा मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, यानी जैंग इन्हें धोखा नहीं दे रहा था। सब अपने न्यू डोम में पहला गेम खेलते हैं, जहाँ इनसे गेम में वैन की टीम वाले भी कम्पीट करने घुस जाते हैं, लेकिन ये लोग आसानी से उन्हें हराकर अच्छा मजा चकाते हैं। शिया च्वान से लास्ट टाइम मिलने आती है, क्योंकि अब वो उस पर गिव अप करने का फैसला कर चुकी थी। साथ ही वो च्वान को उसकी मॉम का दिया हुआ लंच बॉक्स भी पकड़ाती है। जब च्वान खाना घर में लाकर जियो को देता है तो बताता है कि वो उसकी मॉम ने शिया के हाथों भिजवाया है, तो जियो की जेलसी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। यहाँ च्वान उसे समझाता है कि वो उसे ही पसंद करता रहेगा, इसलिए उसे किसी से जेलस होने की जरूरत नहीं। जियो उसके सामने क्यूट शक्लें बनाने लगती है, जिस वजह से च्वान का दिल बहुत तेज बीट करना शुरू हो जाता है। वो फौरन जियो की शक्ल को साइड पर करते हुए वहाँ से मुंह मोड़ते हुए अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जियो उसे ऐसे शर्माता हुआ देखे। अगले दिन दोनों एडवर्टाइजमेंट शूट करने भी आते हैं, जहाँ इन्हें रात हो जाती है। काम पूरा होने के बाद दोनों कुछ वक्त बिताने छत पर आते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखते हुए अपने प्यार को कन्फेस करते हैं और ये फैसला भी करते हैं कि अब ये लोग अपने रिलेशन को पब्लिक कर देंगे। इसी फैसले की वजह से च्वान सोशल मीडिया पर जियो का हाथ पकड़कर पिक्चर पोस्ट कर देता है और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अब सारी इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्ट लेने वाली टीम्स को साथ शूटिंग के लिए बुलाया जाता है। जियो वहाँ जाने के लिए बहुत खूबसूरत से कपड़े पहनती है, लेकिन च्वान कहाँ उसे ऐसे जाने देने वाला था। वो फौरन उसे कपड़े चेंज करने का कहता है, जिसके बाद ये लोग शूटिंग की जगह पहुँच जाते हैं, जहाँ वैन की टीम वाले च्वान लोगों की बुराई करने लगते हैं। टियान यहाँ उन्हें टिका कर जवाब देता है, जिससे वो लोग चुप हो जाते हैं। इसके बाद सब मिलकर साथ एंजॉयमेंट के लिए एक कंपटीशन करते हैं, लेकिन बीच में च्वान के हाथ में इतना बुरा दर्द होने लगता है कि वो अपना हाथ भी इस्तेमाल नहीं कर पाता और आउट हो जाता है। च्वान का दोस्त भी अपनी टीम के साथ इंटरनेशनल टीम का हिस्सा था। जब वो देखता है कि च्वान आउट हो गया तो फौरन उसे कॉल करके हालचाल लेता है, लेकिन च्वान किसी को कुछ नहीं बताता और अपने हाथ वाली बात सिर्फ अपने तक ही रखता है, यहाँ तक कि वो जियो को भी इस बात की खबर नहीं होने देता। च्वान के हाथ का दर्द बढ़ता जाता है और वो फौरन डॉक्टर के पास चेकअप कराने आ जाता है। डॉक्टर उसे साफ कह देता है कि एक और बार खेलने से वो अपना हाथ खो बैठेगा। डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट कर देता है। जियो को लगता है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, इसीलिए वो उसे रात में कॉल करके उसका हौसला भी बढ़ाती है। अगले दिन इनके इंटरनेशनल कंपटीशन का ट्रेनिंग मैच था, लेकिन च्वान वहाँ नहीं आ सकता था, इसीलिए वो अपनी जगह जैंग को लेने के लिए कहता है। सुबह सब जैंग को च्वान की जगह देखकर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब च्वान की लापरवाही लग रही थी। जियो च्वान से उसके घर मिलने आती है, जहाँ वो उसे जमीन पर बैठा रोता हुआ देखती है। वो फौरन उसे हक कर लेती है। दूसरी तरफ जैंग सबको आखिर च्वान के हाथ के बारे में भी बता देता है। जियो च्वान से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ ही रहेगी। बाकी सब भी च्वान को बहुत सपोर्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसके लिए कंपटीशन जीत कर रहेंगे। सेमीफाइनल में च्वान की जगह जैंग लेने का फैसला कर
लेता है क्योंकि वो कोच तो था लेकिन एक्स्ट्रा के तौर पर भी खेल सकता था। जियो चुआन को सर्जरी के लिए मना लेती है और ये लोग फॉरेन डॉक्टर के साथ डेट फिक्स भी कर लेते हैं। जैंग की गर्लफ्रेंड उसे आकर बताती है कि कैसे उसने वैन के बॉस से एक घर की चाबियां एक्सेप्ट कर ली हैं, लेकिन जैंग उस पर चिल्लाने लगता है। असल में जैंग की गर्लफ्रेंड को लग रहा था कि वो वैन की टीम का कोच बन चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैंग फॉरेन कीज वैन के बॉस को वापस करने आता है तो यहाँ वो उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है। यहाँ ये बात सामने आती है कि बहुत साल पहले वैन का बॉस और जैंग एक ही साथ खेला करते थे, लेकिन पहले भी फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसकर जैंग ने पैसे लिए और अपनी टीम को हरा दिया। इस सब बात की वॉइस रिकॉर्डिंग वैन के बॉस के पास थी और वो इसी से जैंग को धमकी देते हुए कहता है कि वो इस बार भी अपनी टीम को हराकर उन्हें जिता दे। जैंग बहुत परेशान नजर आता है और बहुत सोचने के बाद डोम वापस आकर सबको कहता है कि उनकी टीम को वो लीड करेगा। इंटरनेशनल टीम के सेमीफाइनल्स के लिए सब एक होटल में रुकने आ जाते हैं। चुआन की सर्जरी भी कंपटीशन के बाद थी, इसलिए वो इन्हें सपोर्ट करने इनके साथ आता है। सब अपने होटल स्टे को बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन चुआन नोटिस कर लेता है कि जैंग बहुत परेशान है। उसके पूछने पर भी जैंग उसे कुछ नहीं कहता। सेमीफाइनल का दिन आ जाता है जहाँ वैन का बॉस बहुत कॉन्फिडेंट था कि आज वो ही जीतेंगे। पहले राउंड में जैंग सबको गलत लीड करते हुए उन्हें हराता रहता है। चुआन उसकी परफॉर्मेंस देखकर कुछ याद करता है और यहाँ पता चलता है कि क्योंकि चुआन पहले जैंग की टीम में ही था तो उसे याद आ जाता है कि कैसे जैंग ने ऐसे ही इन्हें गलत लीड करके हराया था। थोड़ी देर बाद चुआन के बारे में सोचकर जैंग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ब्रेक में वैन का बॉस जब जैंग से मिलता है तो वो उसे साफ कह देता है कि अब वो अपनी टीम का ही साथ देगा। सेकेंड राउंड में जैंग अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड करता है, लेकिन वैन की टीम का एक प्लेयर बहुत अच्छे से खेलने लगता है और इन्हें हरा देता है। ऐसे ये लोग फाइनल में नहीं पहुंच पाते। ये देखकर चुआन फौरन इमोशनल हो जाता है क्योंकि ये उसकी ड्रीम थी जो वो पहले भी पूरी नहीं कर पाया था। ये देखकर जैंग माइक लेते हुए सबके सामने अपनी चीटिंग के बारे में कन्फेस कर देता है और सबको बता देता है कि कैसे वो गेमिंग वर्ल्ड हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। चुआन ये सुनकर भागते हुए जैंग के पीछे आता है, लेकिन तब तक जैंग गायब हो चुका था और वो किसी को भी कहीं नहीं मिलता। सब हारने के साथ साथ जैंग के गायब होने से भी बहुत परेशान थे। अगले दिन चुआन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है जहाँ जियो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। चुआन के एक टीममेट को वैन की टीम प्लेयर के इतने अच्छे खेलने पर शक था तो वो उनके गेम की लाइव स्ट्रीम को दोबारा प्ले करते हुए गेम को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है। ऐसे वो पता लगा लेता है कि कैसे वैन की टीम वाले चीटिंग करके जीते हैं। ये लोग फौरन इंटरनेशनल कंपटीशन की मैनेजमेंट के पास आकर इस बात की कंप्लेन कर देते हैं और रिजल्ट का वेट करने लगते हैं। सब चुआन से भी मिलने जाते हैं, लेकिन उसे चीटिंग के बारे में कुछ नहीं बताते ताकि वो सिर्फ अपनी सर्जरी पर ध्यान दे। इंटरनेशनल कंपटीशन की मैनेजमेंट वाले वैन की टीम को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं जहां इनकी चीटिंग पकड़ी जाती है। इस वजह से वैन की टीम को गेमिंग वर्ल्ड से 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। जियो को भी बाकी सबके साथ ये न्यूज मिल जाती है और क्योंकि इन लोगों ने चुआन का फोन अपने पास रख लिया था तो उसे कुछ पता नहीं चलता। अब मसला ये था कि जियो की टीम में एक प्लेयर की कमी थी जिस वजह से ये लोग कंपटीशन में नहीं खेल सकते थे। सब दिल पर पत्थर रखकर फाइनल ना खेलने का फैसला लेते हैं। जियो को एक बहुत अच्छी कंपनी से ज्वाइन करने की ऑफर भी आई होती है, लेकिन जियो उन्हें ज्वाइन करने से साफ इनकार कर देती है। हॉस्पिटल की न्यूज में वैन की टीम के बाहर होने की न्यूज चल जाती है जिसे चुआन देख लेता है। दूसरी तरफ जियो फाइनल में पार्ट ना लेने के लिए एप्लीकेशन भरने ही वाली होती है कि चुआन वहां आकर उसे रोक देता है। चुआन ने फैसला कर लिया था कि अब वो फाइनल में खेलेगा। ये बात वो जियो को भी बता देता है। चुआन को अपनी टीम वालों से पता चल गया था कि जियो ने दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने की ऑफर रिजेक्ट कर दी है, तो वो उसे समझाता है कि उसे इस बारे में दोबारा अच्छे से सोचना चाहिए। दोनों होटल बाकी टीममेट्स के पास वापस आ जाते हैं जहां एक टीममेट के डैड इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए भी कॉल करते हैं। वो टीममेट खुशी से जियो को गले लगा लेता है जिसे देखकर फौरन चुआन उनके बीच में आते हुए उसे दूर धक्का दे देता है। ये बहुत ही फनी सीन था क्योंकि वो टीम मेंबर चुआन की जेलसी से डरकर फौरन रूम से भाग जाता है। सबके जाने के बाद चुआन फौरन जियो को किस करता है। फाइनल का दिन आ जाता है जहां डॉक्टर गेम से पहले चुआन को इंजेक्शन लगाते हुए बैंडेज भी करता है ताकि उसकी कंपटीशन खराब न हो। चुआन अपनी बैंडेज किसी के सामने नहीं छुपाता, इसलिए सबको उसकी इंजरी का पता चल जाता है। गेम शुरू होता है जहां बाकी
सारी इंटरनेशनल टीम्स चाइना को नीचा दिखाने के लिए मिलकर इन्हें टारगेट करने लगती हैं, जिस वजह से चुआन की टीम और उसके दोस्त की टीम दोनों ही हार जाते हैं। पहले राउंड के खत्म होने पर इन्हें ब्रेक मिलता है, जहां चुआन बाकी टीममेट्स के साथ बैठकर फैसला करता है कि अब उन्हें वो नहीं बल्कि टियान लीड करेगा। उसे टियान पर भरोसा था और इस बात के लिए बाकी सब भी राजी हो जाते हैं। लास्ट राउंड स्टार्ट होने से पहले ज़ैंग भी इन लोगों से आकर मिलता है और इनसे अपने किए की माफी मांगता है। सब उसे माफ करते हुए खुशी से गले लगा लेते हैं। फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहां चुआन की टीम और उसके दोस्त की टीम मिलकर इंटरनेशनल टीम्स को हरा देते हैं। आखिरी में यही दोनों टीम्स बचती हैं, जहां चुआन की टीम जीत तो नहीं पाती लेकिन टॉप रैंकिंग में जरूर आती है। इसी बात से ये लोग बहुत खुश थे। चुआन को बेस्ट प्लेयर की ट्रॉफी भी दी जाती है, जो वो सीधा लाकर जियो को देते हुए उसे सबके सामने हक कर लेता है। इसके बाद सीधा 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ चुआन जिसका हाथ बेहतर था लेकिन पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए वो गेमिंग छोड़कर अब कोच बन चुका था और सबको ट्रेनिंग देता था। चुआन के टीम वाले अभी भी टीम को अच्छे से आगे लेकर चल रहे थे। जियो ने भी आखिर दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, जहां उसकी पोजीशन बहुत अच्छी थी। सब चाहे कितना भी मसरूफ हो, साथ में डिनर जरूर करते थे। ऐसे ही सब डिनर पर मिलते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ज़ैंग आखिर फाइनेंशियली स्टेबल था और जल्द शादी करने वाला था। चुआन और जियो भी साथ में बहुत खुश थे और इन सब के हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ हमारा ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।